आईएनएस विक्रांत पर थी बुरी नजर। बीच समंदर इंडियन नेवी ने दिया ऐसा झांसा कि पाकिस्तानी पनडुब्बी का हो गया काम तमाम। कैसे हुआ पीएनएस गाजी के साथ खेला। तारीख 3 और 4 दिसंबर 1971 की मध्यरात्रि ऑल इंडिया रेडियो पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्र को संबोधित कर रही थी। इस आपातकालीन प्रसारण की वजह थी पाकिस्तानी सेनाओं का भारत पर हमला। मामला भारत पाकिस्तान जंग का था, लिहाजा पूरा देश पीएम गांधी के भाषण को ध्यान से सुन रहा था। इस बीच विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर रहने वालों को एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि कहीं पाकिस्तानियों ने हमला तो नहीं कर दिया। भारतीय नौसेना का गश्ती दल समुद्र की तरफ निकला तो उसे गहरे सागर से आग का गुबार और जलते हुए ऑयल के अवशेष ऊपर आते नजर आए। वहां मौजूद नौसैनिकों को समझते देर न लगी कि सागर की सतह पर तैर रहा यह मलबा पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी का है। आखिर गाजी को जहन्नुम में भेजने का जाल इंडियन नेवी ने ही तो बिछाया था। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज बात पाकिस्तानी पनडुब्बी के डूबने की। इस किस्से को हम निकाल कर लाए हैं इयान कार्डोज की किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडो पाक वॉर और वाइस एडमिरल एन कृष्णन की आत्मकथा अ सेलर्स स्टोरी के पन्नों से। गाजी के खतरनाक मंसूबे। इयान कार्डोज की किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडो पाक वॉर के मुताबिक 8 नवंबर 1971 को पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के कप्तान जफर मोहम्मद खां पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर में तलब किए गए। एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानियों की यह खतरनाक पनडुब्बी अपने मिशन पर निकल चुकी थी। इसका टारगेट भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत था। पाकिस्तानी नेवी के नेवल वेलफेयर और ऑपरेशन प्लान के डायरेक्टर कैप्टन भोंबल को यह खुफिया जानकारी मिली थी कि विक्रांत के बॉयलर के वाटर ड्रम में क्रैक आ गए हैं, जिसकी मरम्मत भारत में नहीं कराई जा सकती। बॉयलर में क्रैक की वजह से विक्रांत अधिक से अधिक 12 नॉट्स की गति से ही चल सकता था। किसी भी विमान वाहक पोत के लिए वहां से विमान को हवा में उड़ाने की क्षमता हासिल करने के लिए 20 से 25 नॉट्स की गति जरूरी होती है। इस खराबी की वजह से विक्रांत काफी दिनों से बंबई में खड़ा था और पाकिस्तान की सबमरीन के लिए एक आसान टारगेट साबित हो सकता था। शहमात का खेल शुरू। आईएनएस विक्रांत को डुबोने का पीएनएस गाजी का मिशन और उसे नाकाम करने का इंडियन नेवी का काउंटर प्लान दरअसल दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच शह और मात के खेल का बेजोड़ नमूना है। पूर्व नौसेना अधिकारी रिटायर्ड वाइस एडमिरल एन कृष्णन की आत्मकथा और सेलर्स स्टोरीज के मुताबिक पीएनएस गाजी के लिए जब यूरोप से फ्यूल मंगाया गया तब रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी के जरिए नेवी को पता चल चुका था कि गाजी मिशन पर निकलने वाला है। रॉ के एक अंडरकवर ऑपरेशन से यह भी पता चल गया कि पाकिस्तान का निशाना आईएनएस विक्रांत है। यह खबर मिलते ही बंबई में खड़े आईएनएस विक्रांत को रातों रात गायब कर दिया गया। बॉम्बे में मौजूद आईएसआई के एजेंट्स जब लाख कोशिश करके भी सच का पता नहीं लगा पाए, तब पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले एक पश्चिमी देश के राजदूत ने नौसेना के अधिकारियों से पर्सनल स्तर पर विक्रांत की लोकेशन जानने की कोशिश की तो रहा सहा शक भी दूर हो गया। समंदर में लुका छिपी का खेल। अरब सागर की खाक छान रहे गाजी को खबर मिली कि विक्रांत मद्रास पोर्ट पर खड़ा है, मगर सबमरीन गाजी जब श्रीलंका में ईंधन भरवा रही थी तभी उसे आईएसआई ने संदेश भेजा कि भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर अब विशाखापट्टनम पहुंच चुका है। पूर्व नौसेना अधिकारी रिटायर्ड वाइस एडमिरल एन कृष्णन अपनी आत्मकथा और सेलर्स स्टोरीज में लिखते हैं, दरअसल गाजी को चकमा देने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने एक युद्धपोत आईएनएस राजपूत को विक्रांत का सिग्नेचर कोड इस्तेमाल करने का सीक्रेट ऑर्डर दिया था। इसी सिग्नेचर कोड का इस्तेमाल करते हुए आईएनएस राजपूत ने विशाखापट्टनम से बड़ी मात्रा में राशन और दवाओं की मांग की। इतनी मात्रा में रसद सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ही ऑर्डर किया जाता था। आईएसआई के एजेंट्स को झांसा देने के लिए जानबूझकर एक नौसैनिक ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अपने घर पर टेलीग्राम किया, जिसे पाकिस्तानी एजेंट्स ने ट्रैक कर लिया और जान लिया कि विक्रांत सचमुच विशाखापट्टनम में ही मौजूद है।
भारतीय नौसेना के बिछाए जाल में फंसते हुए पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम की तरफ चल निकला, मगर सागर में इतने नीचे इतनी लंबी यात्रा करने की वजह से सबमरीन के अंदर की हवा सांस लेने लायक भी नहीं बची थी। गाजी के डूबने की दो कहानियां। भारतीय नौसेना की जाल में फंस चुकी आईएसआई ने पीएनएस गाजी को संदेशा भेजा, इंटेलिजेंस इंडिकेट कैरियर इन पोर्ट, यानी खुफिया जानकारी के अनुसार पोत बंदरगाह में ही है और गाजी विशाखापट्टनम तट से 160 मील दूर खड़े आईएनएस राजपूत की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जिसे वो आईएनएस विक्रांत समझ रही थी। वो 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात थी जब विशाखापट्टनम समुद्र तट के पास पाकिस्तान की सबमरीन में ब्लास्ट हो गया। भारतीय नौसेना के सूत्रों का कहना है कि उसे भारतीय नौसेना के सबमरीन ने अपना निशाना बनाया, मगर पाकिस्तानी नेवी की ऑफिशियल रिपोर्ट में गाजी के तबाह होने की वजह बॉयलर में ब्लास्ट होना बताया गया है। आपकी राय में कौन सी थ्योरी सही है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।